वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर धूप आ रही है, आप कितनी अच्छी छनी छनी धूप है, मतलब कड़ी कड़ी है और बहुत ही अच्छी धूप निकली है। आज पहला ही दिन है, कल रात को बारिश हुई थी और उसके बाद आज अच्छी धूप निकली है। मतलब सर्दियों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अच्छी धूप निकली है। बादलों वाली हल्की हल्की धूप तो निकलती रहती थी, पर ऐसी धूप आज ही निकली है। और मैंने अभी बेटी को नाश्ता वगैरह करवा दिया था, मैंने भी कर लिया था। और मेरे जो नीचे के काम होते हैं, बर्तन झाड़ू वगैरह, सुबह का काम, हस्बैंड को भी लंच दिया था, तो वो सब भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज दाल भून लेती हूँ, क्योंकि दाल बिल्कुल ही ख़त्म है। तो जो भुनी हुई दाल होती है ना, वो आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो उससे कुछ भी नहीं होता। और कच्ची दाल ख़राब हो जाती है और खाने में भी हम लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती कच्ची दाल, क्योंकि हम भुनी हुई दाल ही खाते हैं। तो मैं सारी दाल भून कर रख लूँगी और इसमें करीब मुझे 20 से 25 मिनट या आधे घंटे पूरे लग जाएंगे, क्योंकि इसे धीरे धीरे भूनना होता है। पर मैं सारी ही भून कर आज रख लूँगी। और सारी दाल मेरी आप देख सकते हैं भुन गई है। तो इसे मैं ठंडा होने के बाद स्टोर करके डिब्बे में रखूँगी, क्योंकि कभी भी गरम सामान डिब्बे में नहीं रखना चाहिए स्टोर करके। जो मेरे सुबह के काम होते हैं, जैसे क्लीनिंग, डस्टिंग, बर्तन और नाश्ता बनाना, खाना और खिलाना, वो सब मैंने कर लिया है। तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है, तो आइए छत में चलते हैं। और कल रात बारिश हुई थी और कई दिनों से मौसम वैसे ही ख़राब था। और आजकल जब हवा चलती है तो पत्ते सूखे उड़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ते उड़ते हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम आ रहा है। तो पत्ते सारे छत में काफ़ी सारे हैं, तो मैं पूरे छत में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और जो पानी जमा है तो उसको भी हटा दूँगी। और ये जो छत के बीचों बीच में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब यहाँ ऊपर से प्लेन होता है, मतलब क्या कहना चाहिए, एक रोशनदान की तरह खुला हुआ भाग ये छत का। तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, ये छत का खुला हुआ भाग, क्योंकि मुझे इसमें जो कुछ भी सुखाना होता है तो मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ, तो गिलहरी वगैरह से सेफ रहता है। और जो ये पानी जमा होता है छत में, तो इसको भी मैं घिस घिस के, काई लग गई है क्योंकि मौसम कई दिनों से ख़राब है। किसी दिन हल्की बारिश और कल तो काफ़ी हो गई थी। तो इसे मैं घिस दूँगी झाड़ू से तो हट जाएगी, और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर लूँगी तो अच्छे से साफ दिखने लगेगा छत। अभी भी हवा चल ही रही है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है।
और मेरी एक आदत है कि मुझसे मतलब गंदी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अगर किसी में भी गंदगी जमा है तो मैं उसे साफ़ कर दूँगी। जैसे कपड़े, जूते, तो जूते और जूतों के बाद मैंने कपड़े ही सुबह धुल के रख लिए थे, तो उनको भी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मुझे जो भी कुछ सुखाना है, जैसे ये हैं बड़ी, तो इन्हें भी मैं धूप में डाल दूँगी क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगी, इन्हें बीच बीच में धूप लगवाना होता है। और ये है तिल, जो हस्बैंड लाए हैं लड्डू बनाने के लिए। तो जिस दिन तिल चौथ थी, उस दिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मौसम सही नहीं था और इसे धुलकर सूखना होता है। तो मैंने बस पूजा कर ली थी तिल से और लड्डू नहीं बना पाई। और उसके बाद मैंने बिटिया को नहला दिया था और फिर उसके बाद मैंने भी नहा लिया। नहा कर जो मेरी छोटी सी पूजा होती है, बस भगवान को जो भी घर में है वो भोग लगा के और बस दिया बाती जला दी, बस छोटी सी पूजा। और उसके बाद मैंने बिटिया को खाना खिलाकर सीधे सुला ही दिया था क्योंकि बज गए हैं दोपहर के 12:30 और उसको 12:30 बहुत नींद आती है। मतलब सुबह वो 7:30 उठ जाती है, तो 12:30 उसको सोना ही है। तो उसको मैंने खाना खिलाया और अब मैं यहाँ खुद भी खाना खाऊंगी। तो ये देखिए, ये है मेरा सिंपल सा आज का लंच। और लंच वगैरह करके मैंने जो तिली सुखाई थी वो मैं ले आई हूँ क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि लड्डू बना दो। तो हस्बैंड या जो जेंट्स होते हैं वो मार्केट से सामान लाकर दे सकते हैं। घर की व्यवस्था तो आपको देखनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो एक औरत के हाथ में ही होता है घर को स्वर्ग बनाना या नर्क। मतलब आप चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित रखेंगे, अपना काम व्यवस्थित करेंगे तो घर वैसे ही स्वर्ग होता है। और मेरी एक आदत है जिससे मेरे काम कंटिन्यू फास्ट हो जाते हैं, वो ये है कि मैं आलस नहीं करती। अब जैसे अभी खाना खा के आलस तो बहुत लगता है, पर अगर मैं आलस कर लेती तो मेरा ये काम नहीं हो पाता और ये डिले ही होता। तो करना तो मुझे ही है, तो मैं क्यों रुकूं और समय से अपने काम कर लेती हूँ। तो मैंने खाना खाया और रेस्ट नहीं किया है क्योंकि अगर मैं रुक गई तो बिटिया जाग जाएगी और फिर वो बनाने नहीं देगी। तो तिल मैंने भून लिया और फिर उसी सेम कढ़ाई में मैंने गुड़ जब पक जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर उसमें मैं वो अपनी भुनी हुई तिल डाल दूँगी। घर में सुकून के लिए आलीशान महल की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक हाउसवाइफ बना सकती है, उसको स्वर्ग बना सकती है। एक छोटे से घर को भी ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में महंगे महंगे फर्नीचर्स हो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत महंगा सामान हो। आप अपनी छोटी सी दुनिया में भी अपनी छोटी सी दुनिया को भी स्वर्ग जैसा बना सकते हैं और सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। बस अपने काम समय पर करें, घर को व्यवस्थित रखें और साफ़ सुथरा रखें। तो मेरा घर हाँ साफ़ सुथरा तो बहुत रहता है, पर व्यवस्थित नहीं कह सकती क्योंकि बच्ची मेरी घर के हर कोने में सामान फैला देती है, तो सामान तो इधर उधर हो जाता है। पर हाँ, मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और मेरी यही कोशिश रहती है कि हमेशा मैं घर को साफ़ सुथरा रखूँ। और ये देखिए, जब मेरी तिल ठंडी हो गई थी, मतलब मैंने उसको कढ़ाई से उतार कर 5 मिनट रेस्ट दिया था और फिर मैं उसके लड्डू बांध रही हूँ। तो अगर
आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं होंगे आपके लड्डू। और ऐसे जब वो बंध जाते हैं उसके बाद वो अपने आप सख्त हो जाएंगे। ये देखिए मेरे तिल के लड्डू हैं तैयार। तो अब मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अब जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।